हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो है तमाम बिगनर्स के लिए, तमाम छोटे बच्चों के लिए जो कि अभी कुकिंग में हैं, अभी सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, तो उनके लिए होप्स हो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एसेंस के बारे में, ठीक है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के एसेंस, फ्लेवर्स, एसेंस बेसिकली है क्या, फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ में कौन सा फ्लेवर बनाना चाह रहे हैं, और फ्लेवर ही हमारी जो टोटल गेम होती है, बेकिंग में भी, कुकिंग में भी। अगर आपका टेस्ट एक अच्छा डेवलप हो गया तो वो आपकी चीज़ एक बहुत अच्छी बन जाती है। तो जिसमें ये एसेंस आपके लिए बहुत कारआमद होते हैं। बहुत सारे एसेंस मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है। बेसिक एसेंस जो हमारे तमाम लोगों के घरों में मौजूद होते हैं वो है सैग ब्रांड का, ठीक है। एसेंस बेसिकली जो है वो हम यूज़ करते हैं बेकिंग में। मैक्सिमम टाइम जो है वो हम इस्तेमाल इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमारी जो है वो एग का एक जो फ्लेवर आ रहा होता है उसको ख़त्म करने के लिए। उसके लिए आप कोई भी एसेंस यूज़ कर लेते हो, वैनिला यूज़ कर लेते हो, मैंगो यूज़ कर लेते हो, बनाना यूज़ कर लेते हो, और चॉकलेट हो गया, कोई भी जो आपका फ्लेवर आपको बनाना है, ठीक है। और या अगर आपने सिर्फ एग का ख़त्म करना है टेस्ट, तो आप सिंपल आप जो है वो वनीला एसेंस यूज़ करते हो। बात आ गई सबसे पहले वनीला एसेंस की। वनीला एसेंस जो है वो एक वर्सटाइल एसेंस है। वो इस लिहाज से कि ये आप मुख्तलिफ नमकीन, मतलब आप कुछ बना रहे हो या कुछ मीठा बना रहे हो तो उसमें आप ये वनीला एसेंस ज़्यादातर यूज़ होता है। मैक्सिमम टाइम हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि इसका एक टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कोई भी एसेंस जब आप वो हाथ से ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो वो उसके टेस्ट को कड़वा कर देता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बात तो हो गई कि वनीला एसेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बाकी एसेंस, ठीक है। अगर हमने कोई भी नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाना है, कोई नया फ्लेवर हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम उसी का एसेंस यूज़ करेंगे और डेकोरेशन में हम उसी की प्यूरी बना के डालेंगे, ठीक है। उसी फ्रूट की कोई भी अगर आप बनाना बना रहे हो, ठीक है, बनाना यूज़ कर रहे हो, तो हम बनाना एसेंस हम यूज़ करेंगे और फिर इसी की कोई प्यूरी वगैरह बना के हम उसकी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे, ताकि वो उसको असेंबल कर रहा हो, उसको बैलेंस कर रहा हो डिश को। ऐसे नहीं हो सकता कि हम जो है वो फ्लेवर हम ऑरेंज बना रहे हैं और डेकोरेशन में हम फिर बनाना लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक अच्छा टेस्ट नहीं बनता। तो हमारी यही होती है कि जो हम फ्लेवर यूज़ करते हैं, फिर उसी इंग्रेडिएंट को हम अपने बेकिंग में या मतलब जो भी हम डिश बना रहे हैं उसमें फिर उसकी रिसेम्बलेंस भी आनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल में सामने भी शो होना चाहिए। तो इसलिए हम जो एसेंस इस्तेमाल करते हैं उसी का हम जो है वो फिर उसको इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं अपनी डिश के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम इसकी क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी जो है वो इन एसेंस, सारे एसेंस की ही बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो हम जो है वो इसको एक्यूरेटली मेजर करके ही हम यूज़ करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो हमारा थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देगा, जो कि बिल्कुल भी फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। तो आपने कोई भी डिश बनानी है तो उसमें हम एक जो है जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो यही होती है कि आप 1 टीस्पून के हिसाब से आप इसको यूज़ करते हैं। 2 पाउंड का जो केक बनाते हैं जिसमें हम 4 एग्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप 1 टीस्पून आप किसी भी एसेंस का यूज़ करते हो, तो जिससे उसका एसेंस मतलब जो है वो फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम चॉकलेट एसेंस की, ठीक है। चॉकलेट एसेंस, ये है चॉकलेट एसेंस। अच्छा, चॉकलेट एसेंस का ये होता है कि जब आप चॉकलेट एसेंस यूज़ कर रहे हो तो फिर आपने कोको पाउडर भी यूज़ करना होता है, या आप उसकी जगह आप चॉकलेट इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है, ताकि उसके फ्लेवर को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप या कोको पाउडर या आप चॉकलेट को अपनी डिश में यूज़ करते हो। अब बात कर लेते हैं कि इनको हम सेव कैसे कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये जो है बहुत सेंसिटिविटी इनकी होती है, हाई होती है, ठीक है। तो आप अगर इनको जितना हीट के अंदर रखेंगे उतना ये जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब किस तरह से कि इनका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपके पास वो पानी की फॉर्म में रह जाएंगे, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं होना। तो इनको हमेशा जो है आपने बचा के रखना है अपनी हीट से, और इसीलिए हम इसको कैबिनेट वगैरह में रख लेते हैं, या अपनी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हीट में पड़े रहते हैं तो इनका फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है, यानी हमने ऐड कैसे करना है इसको अपने रेसिपी के अंदर, ठीक है। बेसिकली जैसे कि हम केक्स या कुकीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एसेंस को जो है वो हमेशा वेट इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करते हैं, और जो नॉन बेक्ड आइटम्स होते हैं जिनको हमने बेक नहीं करना होता, वो जैसे डेजर्ट हो गया या फ्रॉस्टिंग वगैरह हो गई, उसमें हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, ठीक है। वो तो अच्छा, इसमें जो है बहुत सारे वैरायटीज़ भी हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज़ भी हैं जो अच्छी हैं, इससे भी अच्छी हैं। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसलिए है कि ये आपको रीज़नेबल प्राइस में कहीं से भी अवेलेबल होता है। तो आप अपने बिगनर्स जो
हैं वो इसी के साथ से स्टार्ट करते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि इससे अच्छा कौन सा है और हमने किसको यूज़ करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।